हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथ विषय का प्रश्नावली 9.1 के 13वें प्रश्न को देखने वाले हैं। देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब ये जो नीचे ए क्यू देख रहे हो, ये समुद्र तल है। ठीक है, समुद्र तल के किनारे क्यू पी एक जो है तुम्हारा क्या है, लाइट हाउस है। यहाँ पर पी पर लाइट लगा हुआ है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि लाइट को चारों तरफ जला के समुद्र की निगरानी करता है। तो ये ऊपर बिंदु पी से ही समुद्र तल में एक बिंदु पर देखता है, बिंदु ए पर। जब बिंदु ए पर देखता है तो उसके देखने का जो कोण बन रहा है वो अवनमन कोण है, और वो भी कितने अंश का? 30 अंश का। और एक दूसरी जहाज भी इसको दिखाई देती है जो कि अवनमन कोण 45 अंश बना रहा है, यहाँ से 45 अंश। ठीक है, क्योंकि यहाँ 30 अंश है, एस पी लाइन समांतर होगी ए क्यू के, इसलिए ये भी 30 अंश हो जाएगा अंतः एकांतर कोण से। इसी तरीके से 45 यहाँ पर है तो 45 यहाँ पर भी हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि एक जहाज ए है और दूसरी जहाज बी, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, इसे हमें ज्ञात करना होगा। इसी x की वैल्यू, जिसको हमने x मान रखा है, इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब ये सारी बातें आपको इसमें एक बार लिख कर बता देनी होगी कि भाई क्या क्या कैसे कैसे है चित्र में। यहाँ पर मैं देखो लिख रहा हूँ पी क्यू लाइट हाउस है, लाइट हाउस। ठीक है, और बिंदु ए पर, बिंदु ए और बी, बिंदु ए और बी पर जहाज, दोनों जहाज हैं, है ना, दोनों जहाज हैं। यहाँ पर दोनों लिख लेना, दोनों जहाज हैं। ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो त्रिभुज दिख रहा होगा, पी क्यू बी, समकोण यहाँ बन रहा है। दूसरा त्रिभुज पी क्यू ए, उसका भी समकोण यहाँ बन रहा है। तो एक एक को लेकर हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर लाइट हाउस की हाइट दिया हुआ है 75 मीटर। तो कोई एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू बी, पी क्यू बी में, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में। तो tan 45 अंश लंब हो जाएगा तुम्हारा पी क्यू बटे आधार हो जाएगा बी क्यू। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 75 हो गई और बी क्यू की वैल्यू अभी पता नहीं है, उसको पता करना होगा। 45 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 75 बटा बी क्यू। ठीक है, बी क्यू को इधर भेज दो, 1 से गुणा करेगा तो बी क्यू एकम बी क्यू बराबर 75 मीटर। मतलब बी क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। समीकरण 1 हम इसको बना ले रहे हैं क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम त्रिभुज पी क्यू ए लेंगे, है ना, त्रिभुज पी क्यू ए में, त्रिभुज पी क्यू ए में, इसमें tan 30 अंश लिया जाएगा। tan 30 अंश लंब हो जाएगा तुम्हारा पी क्यू बटे आधार होगा ए क्यू। ठीक है, tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/3। पी क्यू की वैल्यू 75, ए क्यू ये पूरा एक कैसे मिलकर बना हुआ है, एक्स प्लस बी क्यू से। इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस बी क्यू। ठीक है, बी क्यू की वैल्यू समीकरण 1 से इसमें रखना होगा। सबसे पहले तो इसको उठा के यहाँ ले जाओ, गुणा करा दो, है ना, एक्स प्लस बी क्यू इक्वल टू 75, करनी में 3 यहाँ आ जाएगा आपका, करनी में 3। ठीक है, बी क्यू की वैल्यू 75 है तो बी क्यू के स्थान पर 75 रख दो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने बी क्यू के स्थान पर कितना रख दिया भाई, 75 रख दिया। यहाँ पर आके लिख दोगे समीकरण 1 से, एक्स को यहीं रखना है, 75 को दूसरी तरफ। तो इधर 75 करने में 3 माइनस
75। दोनों में देखो 75 कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे हम। 75 ब्रैकेट में करंडी में 3 माइनस 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 75 करंडी में 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x बराबर 75 ऋणात्मक 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। बाकी सब्जेक्ट को भी हम आगे चल के इस चैनल पर लेकर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी हेल्प करनी होगी मेरी। वो यह है कि इस चैनल को आप प्रमोट करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवा के, जैसे कि और भी सभी विषयों के टीचर्स को मैं हायर कर सकूं और ला सकूं आप सबके सामने, और आप सबकी पढ़ाई और भी अच्छी और आसान तरीके से हो जाए। मेरा प्लान है कि फ्री में क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करी जाए। जिस हिसाब से पेड क्लासेस होती हैं अदर चैनल्स की, उस हिसाब से यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में अवेलेबल हो, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही। ठीक है, तो आप सपोर्ट करोगे तभी ये संभव हो पाएगा।